अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे क्लास 1 के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइजेस की। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 2 को आपकी बुक से स्टडी किया था और हमने ये देखा था वो 3 स्टूडेंट्स जिसमें से मारिया, एहसन और अली, इनकी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं और वो क्या करते हैं, कितनी सिबलिंग्स हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। एंड लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि हम इसी एक्सरसाइजेस एक अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले आपके सामने इस वक्त जो पेज है ये इनके क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल इन मारियाज होम। मारिया के घर में कितने लोग रहते हैं। Does anyone of you remember, आप में से किसी को याद है कि कितने लोग रहते हैं। मारिया को शामिल अगर कर लिया जाए और मारिया को एक्सक्लूड कर लिया जाए तो चलें, अगर याद नहीं है तो आप ये आंसर देख सकते हैं। राइट अंडर द क्वेश्चन यू कैन सी द आंसर्स। 6 people excluding Maria live in her home। 6 लोग, 6 लोग मारिया के घर में मारिया के अलावा रहते हैं। 1 is mom, the other is dad, then grandma, then granddad and 2 brothers और उसके 2 भाई। So how many people, कितने लोग हो गए? 6 people हो गए। और अगर मारिया को शामिल कर लिया जाए so there are 7 people in that family। उस फैमिली में 7 people हैं, 7 लोग हैं। Right? Question number 2, who cries a lot? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर एक ऐसी छोटी सी मुन्नी का और सिस्टर का जिक्र हुआ था जो रोती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो कौन है? हु क्राइज अ लॉट, वो कौन है जो बहुत रोती है? आंसर देख सकते हैं, अलीज लिटिल सिस्टर क्राइज अ लॉट। अली की जो छोटी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन अलीज राइटिंग। अली के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, अली के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो कितने सेंटेंसेस पर कंसिस्ट करता है। हाउ मेनी सेंटेंसेस, कितने इसकी जुमले हैं। आंसर आता है, आप देखें, राइट अंडर द क्वेश्चन यू कैन सी द आंसर। देयर आर 4 सेंटेंसेस इन अलीज राइटिंग। आप गौर कीजिएगा, अगर आपको इस बात पे डाउट है तो आप दोबारा से जाके अली के बारे में जो कुछ इस चैप्टर में कहा गया है सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़िएगा और फिर सेंटेंस को काउंट भी आप कर सकते हैं। काउंट करने का क्या तरीका है, देखिए, फुल स्टॉप जैसे ही आ जाएगा एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। सेंटेंस मुकम्मल कब होगा? जब क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से पहले जो भी बात लिखी हुई होगी वो एक ही सेंटेंस माना जाएगा। व्हेन द फुल स्टॉप कम्स, जब फुल स्टॉप आता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप देखिएगा, फुल स्टॉप्स आएंगे और आप सेंटेंस काउंट करेंगे तो आप जो काउंट विल बी 4। आपका जो काउंट है वो 4 पे जाके एंड होगा। तो क्वेश्चन आपसे किया गया था कि अली के बारे में जो कुछ बताया गया है उसके अंदर कितने सेंटेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, उसमें कितने सेंटेंसेस मौजूद हैं। तो हमने क्या जवाब दिया, कितने सेंटेंसेस मौजूद हैं? There are 4 sentences, right? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। Then to the next question, question number 4. What is special about Ahsan's grandma? एहसन की दादी के हवाले से क्या स्पेशल बात है? वो क्या बात है जो एहसन की दादी में बड़ी स्पेशल है? अगर आप एहसन की राइटिंग पढ़ेंगे या एहसन के बारे में जो कुछ इस चैप्टर, इस यूनिट में बताया गया, अगर आप वो पढ़ेंगे तो एहसन ने अपनी दादी की एक स्पेशलिटी बताई है जिसकी वजह से वो अपनी दादी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बहुत लाइक करता है अपनी दादी को। सो देयर इज़ वन स्पेशलिटी, और वो स्पेशलिटी क्या है? आंसर, शी टेल्स हिम स्टोरीज ऑफ द ओल्ड डेज। वो अपने दौर के, अपने ज़माने की कहानियाँ एहसन को सुनाती हैं। एंड दीज स्टोरीज आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहानियाँ हमेशा बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बड़ी दिलचस्प होती हैं। नंबर 5, think of a word that means the same as great। ये ग्रेट का लफ्ज़ एहसन ने अपनी दादी के लिए यूज़ किया था। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लफ्ज़
ग्रेट के लिए कोई और लफ्ज़ यूज़ हो सकता है, या लफ्ज़ ग्रेट की जगह पर कोई और लफ्ज़ यूज़ हो सकता है, कोई और वर्ड यूज़ हो सकता है. येस, ऑफ कोर्स देयर आर मोर देन वन वर्ड विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेट. एक से ज़्यादा अल्फाज हैं जो ग्रेट की जगह पे यूज़ हो सकते हैं. हम यहाँ पर एक देख लेते हैं. आंसर में लिखा हुआ है इट्स, वो लफ्ज़ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कौन सा लफ्ज़ है बच्चों? एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी अलग करके पढ़ लें. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है. और जब आप इस तरह अलग अलग करके पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो फिर आपकी ज़बान से बिल्कुल इस तरह निकलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट. नंबर 6, what is special about great? What is special about people you live with? अच्छा, आप लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दादा दादी, भाई बहन, मम्मा, पापा, डैडी, बाबा, व्हाटएवर जो भी आप कॉल करते हैं, उनकी कोई स्पेशल बात आप बताएं. पीपल हु लिव टुगेदर, मैं जनरल तरीके से आंसर दे रहा हूँ, ठीक है. आप चाहें तो अपना आंसर स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है ना. व्हाट इज स्पेशल अबाउट द पीपल यू लिव विद? तो उन लोगों की स्पेशल बात क्या है जिन लोगों के साथ आप रहते हैं. मेरा जो आंसर है वो एक जनरल किस्म का आंसर है. आपका आंसर स्पेसिफिक हो सकता है, बिकॉज हर फैमिली मेम्बर को अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा पता होता है. मैं आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं जानता, आप तमाम क्लास फेलोज एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं जानते. सो आपका डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में आंसर स्पेसिफिक नहीं हो सकता, वो जनरल होगा. तो इसीलिए मैं जो आंसर देने लगा हूँ इसकी जगह पे, दैट इज़ अ बिट मोर जनरल, थोड़ा सा जनरल है. I'm sorry, I've got a little cough. People who live together enjoy their life. जो लोग इकट्ठे एक जगह पे रह रहे होते हैं, जैसे दादा दादी, ठीक है, इसी तरह से चचा पप्पो, बहन भाई, मम्मा बाबा, ठीक है. जब ये एक फैमिली में बनकर रह रहे होते हैं, एक फैमिली बन के रह रहे होते हैं, तो ये अपनी लाइफ को बड़ा इंजॉय करते हैं. शेयरिंग देयर मेमोरीज, वो अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. एंड एक्सपीरियंसेस, और अपने तजुर्बात को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ. तो वो बड़ी मज़े की लाइफ गुजारते हैं. ठीक है, ये सबसे स्पेशल बात है एक साथ मिल के रहने की. ठीक है, तो अगर आपके जहन में इससे कोई डिफरेंट आंसर आता है, यू कैन राइट दैट आंसर, राइट. ओके, क्वेश्चन आंसर्स हो गए. उसके बाद आप देख सकते हैं जब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 12 पे आएंगे, यानी पेज नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 1 पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द आंसर, दीज, कंप्लीट द आंसर, आंसर को कंप्लीट कीजिए, दीज रिडल्स. और ये आंसर्स एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ये रिडल्स हैं, पहेलियाँ हैं. कुछ इसमें बात लिखी हुई है जो अधूरी है और वो बात हिडन है, वो बात पहचाने और कंप्लीट कीजिए. The answers are in the reading passage. इन पहेलियों के जो जवाबात हैं वो जवाबात पैसेज के अंदर ही लिखे हुए हैं. जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ माई सिस्टर इज लिटिल, मेरी सिस्टर छोटी है मुझसे. Who am I? तो बताइए मैं कौन हूँ. अगर आप पूरा पैसेज पढ़ें तो पूरे पैसेज में जिस शख्स की बहन उससे छोटी है वो पूरे चैप्टर में एक ही है, पूरे यूनिट में एक ही है, और वो कौन है? आई एम अली. राइट, राइट. दूसरा, अब वन बाय वन करते हैं. माई ग्रैंड मा डैश ग्रेट, माई ग्रैंड मा डैश ग्रेट. अब इसमें क्या आएगा? ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इज. एहसन ने अपने ग्रैंड मा के बारे में कहा है ना, माई ग्रैंड मा इज ग्रेट. तो इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा? इज. Who am I? तो बताइए मैं कौन हूं.
बताइए मैं कौन हूँ? तो मैंने बता ही दिया बीच के अंदर ही आई एम एहसन। आई ऐसे लिखेंगे, एक ब्लैंक में आएगा एम और दूसरी ब्लैंक में आएगा एहसन। एहसन का ए आप कैपिटल रखेंगे। नंबर 2, माई ब्रदर्स डैश ओल्डर देन आई एम। माई ब्रदर्स डैश ओल्डर देन आई एम, हु एम आई? माई ब्रदर्स मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, तो बताइए मैं कौन हूँ? तो पहली वाली ब्लैंक में तो सबसे पहले जो ब्लैंक है ये वाली, इसमें क्या आएगा? आर। इसमें क्या आएगा? आर। ठीक है। हु एम आई? तो मैं कौन हूँ? आई एम मारिया, मैं मारिया हूँ। राइट। नंबर 3, माई मम्मी डैश अ टीचर। इसमें क्या आएगा बताइए? ये तो एक सिंपल सी बात है ना, इज आएगा। राइट। माई मम्मी इज अ टीचर, हु एम आई? तो बताइए कि मैं कौन हूँ? तो किसकी मम्मा टीचर है? अली की। राइट। तो आंसर आएगा आई एम अली। देन अच्छा बच्चों, ये ब्लैंक जो आप फिल करेंगे ना, ये ग्रीन से होनी चाहिए। दैट शुड बी विद ग्रीन। ठीक है। बाकी आप पेंसिल से काम करेंगे, बट दिस शुड बी ब्लैंक का जो आंसर होगा वो ग्रीन से होगा। अगले पेज पे आप जाएंगे, पेज नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 2, मेक 5 सेंटेंसेस। आपने इन जुमलों के 5 सेंटेंसेस बनाने। अगर आप गौर करें तो ये 5 सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। जैसे मारिया, इसके साथ आएगा इज, और फिर एट स्कूल, चिल्ड्रन, फनी, अ गर्ल, बॉयज, क्लेवर। इसमें से कौन सा लफ्ज़ आपको पिक करना है? मारिया कौन हो सकती है? अ गर्ल। राइट। मारिया इज अ गर्ल। तो ये एक जुमला बन गया। ये जुमला आपने कहाँ लिख देना है? इस ब्लैंक में लिख देना है। ठीक है ना? इस तरह लिख देना है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा क्या आ रहा है बताइए? एहसन एंड अली। अब ये एक से ज्यादा हो गए, तो बताइए इसके साथ क्या आएगा? आर। एहसन एंड अली आर डैश। अब क्या आएगा इसमें? एट स्कूल, चिल्ड्रन, फनी, बॉयज, क्लेवर। क्या आएगा इधर? बॉयज। एहसन एंड अली आर बॉयज। ठीक है। इसी तरह से वी के साथ भी क्या आएगा? आर। वी आर, आगे क्या आएगा? वी आर एट स्कूल, वी आर चिल्ड्रन, वी आर फनी, वी आर क्लेवर। सो आई थिंक आप चिल्ड्रन लिख सकते हैं। ठीक है। वी आर चिल्ड्रन, बिकॉज ये प्लूरल है और वी भी क्या है? प्लूरल है। और देन आई के साथ क्या आता है? हमेशा एक ही लफ्ज आता है, एम। आई एम। आई एम एट स्कूल, आई एम एट स्कूल। यू आर, अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, यू आर फनी, यू आर क्लेवर। तो आप कौन सा वाला चूज करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन यू। अपनी मर्जी से आप कोई सा भी, या तो फनी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? क्लेवर। ठीक है। ये आप सेंटेंसेस इस तरह से मुकम्मल करके लिखेंगे और ये कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। देन एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 2, मेक 4 वर्ड्स। आप 4 अल्फाज क्रिएट करेंगे, 4 वर्ड्स बनाएंगे दैट बिगिन विद द सेम साउंड एज ग्रैंड मा। ग्रैंड मा, ग्रैंड मा।